हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने वाले हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, तो कार्य और समय के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, और विद शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, देखिए कह रहा शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। वही काम तान्या कितने दिनों में पूरा करेगी। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, 15 दिन, दूसरा है 16 दिन, तीसरा है 18 दिन, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 25 दिन। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तो यहां पे हमने लिख लिया शशि। शशि कितना दिन में कर सकती है? 20 दिन में काम कर सकती है किसी काम को। बात समझ में आई? शशि किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 20 दिन में कर सकती है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए कह रहा है तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, मतलब तान्या जो है उससे 25% अधिक कार्य क्षमता उसकी है। तो यहां पे लिखिए तान्या, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे तान्या, और यहां पे दूसरी तरफ लिख लेंगे हम लोग शशि। कह रहा क्वेश्चन में तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। किससे? शशि से। तो 25%, तो 25% की जो वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। अगर ये किसका काम है? शशि। अगर शशि 4 काम करती है तो ये कितना करेगा? एक ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या है? इनकी क्षमताओं का अनुपात है। किसका अनुपात है? क्षमताओं का अनुपात है। और हम जानते हैं कि समय प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/, क्षमता के। क्या होता है? 1/, क्षमता के। समय रेसिप्रोकल होता है 1/, क्षमता के। तो क्षमता लिखिए हमारी 5:4 में है, तो समय का अनुपात कितना निकल आएगा? टाइम का रेशियो कितना निकल आएगा? 4 रेशियो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहां कह रहा शशि कितना 20 दिन में काम करती है। शशि कितने दिन में काम करती है? 20 दिन में। और शशि का यहां कितने दिन का काम है? 5। तो कितने गुना है यहां पे? 4 गुना है, तभी तो 20 दिन आएगा। बात समझ में आई? शशि कितने दिन में? 20। तो कितने गुना है? 4 गुना है। पूछ किसका काम रहा? कह रहा है काम को तान्या कितने दिनों में करेगी। तो जब ये 4 गुना था तो इसका ये भी कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो शशि कितने दिन में करेगी? 16 दिन में काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर काम को करने में कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि अलग अलग काम करेंगे तो x को 4 घंटे लगते हैं। x को कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और y को कितना लगता है? 8 घंटे। y को कितना लगता है? 8 घंटे लगता है। कितना लगता है? 8 घंटे लगता है। तो देखिए यहां पे आवर्स में दे रखा है, टाइम घंटों में दे रखा है, तो यहां पे घंटे लिख लीजिए, आवर्स लिख लीजिए। यहां पे घंटों में दे रखा है, ठीक है। और यहां पे टोटल जो काम हो जाएगा, कुल काम जो हो जाएगा, कुल कार्य 4 और 8 का एलसीएम टोटल कितना निकल आएगा? 8 निकल आएगा। टोटल कितना निकल आएगा? 8। तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, आवर्स में कितनी निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे इनकी हम लोग, घंटों में क्षमता निकालेंगे। तो टोटल कार्य कितना है? 8। तो यहां पे 8 से 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकल आएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। कितना निकल आएगा? 1 यूनिट। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में पूरा करेंगे? ये कितना काम है? टोटल 8 घंटा। कितना है? 8 घंटा काम है। तो 8 काम तो टोटल मिल करके 3 काम करेंगे। 2 एक कितना हो जाएगा? 3। सॉरी, क्षमता इनकी कितनी है? 3। तो 3 यूनिट बराबर है 8 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8/3 आवर्स। कितना हो जाएगा? 8/3 घंटा। कितना हो जाएगा? घंटा हो जाएगा
8/3 घंटे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है घंटे में नहीं मिनट में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 8/3, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 160 मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर से देखिए अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे 8 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम में 4/1/2 घंटे अधिक लगेंगे। कितना अधिक लगेगा 4/1/2 अधिक लगेगा। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, लगा समय बराबर होता है T बराबर √T1 गुणे T2, T1 गुणे T2। जहां पहले हमारे पास दे रखा है 8 घंटे, तो T1 बराबर लिखा है 8 घंटे 8 आवर्स, और T2 बराबर कितना दे रखा है 4/1/2 9 आवर्स, 9 आवर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9/2 आवर्स, कितना हो जाएगा 9/2 आवर्स। तो यहां पे रख दीजिए समय निकालना है, क्या कह रहा है तो कितना समय लगेगा, यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो T बराबर √T1, T1 कितना है 8, T2 कितना है 9/2, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 9, तो 4 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 2, यहाँ पे इसका कितना होता है 3, तो यहाँ पे कितना लगेगा 6, समय कितना लगेगा 6 घंटे लगेगा। कितना घंटे लगेगा 6 आवर्स लगेगा। कितने घंटे लगेगा 6 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। बताने में मुझे समय लगा, लेकिन अब जब आप करेंगे तो वैल्यू पुट कीजिए, वर्गमूल निकालिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए ए कोई काम कितने दिनों में कर लेता है 6 दिनों में, तो यहां पे लिख लेंगे ए कोई काम 6 दिनों में करता है, ए कोई काम 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो कह रहा दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम फिर वही बता रहे हैं आपको, यहाँ पे टोटल काम कुल कार्य बराबर अगर निकालें टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या कहा जाता है, मतलब इनका और दोनों का एलसीएम, इनका और इनका एलसीएम। तो टोटल अगर एलसीएम बात की जाए तो कितना हो गया 18। इनका एलसीएम ही क्या होता है, इनका टोटल काम होता है, इनका एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्क इनका क्या होता है टोटल काम होता है। तो देखिए अगर इफिशियंसी इसकी हम लोग क्षमता निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्षमता निकालेंगे इसकी इफिशियंसी। तो देखिए ए की इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो 6 किए कितना हो जाएगा 18। ए की जो यूनिट कितने यूनिट आ जाएगी क्षमता 3 यूनिट क्षमता आ जाएगी। बी का जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, 9 का दूना 18। बात समझ में कह रहा दोनों मिल करके कितने समय में कार्य पूरा करेंगे। तो ए और बी द्वारा मिलकर किया गया कार्य टोटल कितना है यहाँ पे कार्य 5। तो टोटल कार्य बराबर सब ए और बी द्वारा लिया गया समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 18, कुल कार्य कितना है 18 और कुल क्षमता कितनी है 5 इकाई। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15, 5 6 23, तो 3.6 दिन में वो काम क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी हमने लिख दिया 12,
दिन में कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक बताएंगे, देखना क्वेश्चन में कह रहा बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा? बी का पूछे, ए का पूछे, सी का पूछे, सबका आप यहां पे बता देंगे। देखिए यहां पे कैसे बताएंगे, ए बी सी तीनों का हम बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा सिर्फ बी कितने अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य मतलब टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हम बात करें यहां पे जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ये संख्या ऐसा यहां पे एलसीएम इसका लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर यहां पे हम 24 रख दें, क्या रख दें, यहां पे 24 रख दें, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे इसकी क्या निकल के आएगी, क्षमता निकल के आएगी, इफिशियंसी निकल के आएगी इसकी। तो 12 दूनी इसकी हो जाएगी 2 यूनिट क्षमता, 8 त्रिक यहां पे कितना हो जाएगा, 3 यूनिट क्षमता, 6 चौक यहां पे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट क्षमता इसकी आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या कह रहा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब ये बताइए, देखिए यहां पे ए कितने हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ए और यहां पे एक ए, कितने हो गए, 2 ए। यहां पे बी और यहां पे बी कितने हो गए, 2 बी। यहां पे सी और यहां पे सी कितना हो गया, 2 सी। तो यहां पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि 2a 2b 2c। यहां पे a प्लस b प्लस c, टोटल यहां पे कितनी क्षमता है, क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो यहां पे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की क्षमता हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, 4.5। कितना आ गया, ए बी सी की क्षमता निकल आएगी 4.5। अब यहां पे देखिए जब a प्लस बी प्लस सी की निकल आई 4.5 क्षमता, तो यहां पे ए बी सी का बताना है, सिर्फ बी का बताना है, तो यहां पे निकाल लेते हैं। देखिए बी और सी, बी और सी का यहां पे देखिए उठाइए, बी और सी कितना है, 3 यूनिट। तो यहां पे रखिए a प्लस 3 बराबर कितना है, 4.5। ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4.5 माइनस 3, तो a बराबर कितना निकल आएगा, 1.5। a का वैल्यू कितना निकल आएगा, 1.5। अब यहां पे क्या निकालेंगे, हमसे पूछा है b का, a का निकालेंगे, b का c सभी निकाल सकते हैं आप यहीं से देखिएगा, लेकिन b निकालते हैं इसके बाद। तो b कहां पे, देखिए b जहां पे निकालेंगे जहां पे b होना, तो यहां देखिए c, a c है तो b निकल आएगा। यहां पे रखिए a और c का वैल्यू रखिए यहां पे, तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर है 4.5। a और c, a c कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कितना क्षमता दे रखा है, 4। तो 4 प्लस c बराबर 4.5, तो c बराबर 4.5 माइनस 4, तो c बराबर आ जाएगा 0.5। कितना निकल आएगा, 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। टेक्निकल टीम दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। c बराबर कितना है, 1/2। 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। तो ये c की क्षमता निकल आई, किसकी निकल आई, सॉरी ये निकल आई b की क्षमता। किसकी निकल आई, b की क्षमता निकल आई। यहां पे ये जो निकल आई हमारे पास b की क्षमता निकल आई। बात समझ में आई, b की निकल आई, a की निकल आई, तो c का भी आप निकाल सकते हैं। यहां पे वैल्यू रख दीजिए a का, a कितना है, 1.5 है, तो 1.5 में से घटाओगे 4, तो यहां पे कितना है, 2.5 आ जाएगा c। लेकिन सिर्फ हमसे पूछा था यहां पे b का, तो b का कितना है, 1/2 है। यहां पे b का कितना हमारे पास, 1/2 है। तो देखिए b द्वारा लिया गया समय टोटल निकालना है, तो कुल कार्य कितना है, 24, और समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता, मतलब b की क्षमता निकालेंगे यहाँ पे, तो b की क्षमता, तो यहाँ पे b की क्षमता 1 कितना कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 24 गुणे 2, 24 दुना कितना हो जाएगा, 48 दिन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आपसे अगर यहाँ पे a का पूछे तो a कितना निकाला हमने, 1.5,
तो 24 डिवाइडेड बाय 1.5 पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 10 बढ़ाओगे, ये 2 बार गया, ये 3 बार, 3 8 तो 8 दिना कितना हो जाएगा 16। ये किसका निकल आएगा, ए का निकल आएगा। ए का कितना निकल आएगा 16 और ये बी का कितना निकल आया 18। अब सी का अगर आप निकालना चाहें तो सी का भी निकल आएगा 0.5 और 1.5 तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे करेंगे किसमें, यहाँ पे बी है हमारे पास निकल आएगा, तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है सी का, तो ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। 2 में से घटाएंगे कितना, सी का निकालना है, 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना निकल आएगा 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में ए और बी मिलकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। आगे क्या कह रहा है, जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं उस कार्य को यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है। कह रहा है तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। तो बी उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, तो बी का कितने समय में कार्य कर पाएगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी मिल करके 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में, तो कुल कार्य वही मेथड हम लगाएंगे। कुल कार्य कितना हुआ, कुल काम अगर निकालेंगे तो 10 और 50 का टोटल एलसीएम ये क्या होता है, इनका टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनकी हम क्षमता, इफिशियंसी निकालेंगे इनकी। तो इफिशियंसी मतलब ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 10 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट काम करेंगे। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। और सी की कितनी हो जाएगी, 50 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो यहां पे कितना निकल आएगा 1 यूनिट आ जाएगा। कितना निकल आएगा 1 यूनिट आ जाएगा। अब क्या कह रहा, देखिए यहां पे तीनों मिलकर, यहां पे कितना मतलब दोनों मिलकर के ए बी सी मिल करके, तीनों ए बी सी तीनों मिल करके कितना काम करेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 यूनिट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 6 यूनिट कर रहे हैं। और यहां पे दे रखा था ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिलकर काम करते हैं। तो ए देखिए बी प्लस सी, यहां पे बी प्लस सी की जगह पे हम रख दें क्या ए, तो यहां पे ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 6 यूनिट। तो यहां पे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो a बराबर कितना निकल आया 3 यूनिट। कितना निकल आया 3 यूनिट। 3 क्षमता निकल आई किसकी, a की। जब a की यहां पे 3 हो जाएगी तो यहां पे लिखिए a की कितनी हो गई 3 यूनिट क्षमता हो गई। तो a प्लस बी टोटल कितना क्षमता है 5। तो a 3 है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, या यहाँ पे 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट क्षमता हो जाएगी। और सी की कितनी है 1 है। यहां पूछ क्या रहा, कह रहा बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। बी अकेला उस कार्य को, तो बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समय बराबर बी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे बी की क्षमता। किसकी, बी की क्षमता। तो बी कितना है 2 यूनिट। तो कुल कार्य मतलब 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे कितना निकल आया 25 दिन आ जाएगा। कितना निकल आएगा 25 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिए यहाँ पे हमने जो बताया 2 बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना यूनिट निकाला 2 यूनिट। टोटल काम बी द्वारा लिया गया समय बराबर टोटल काम बटे क्षमता किसकी, बी की, कि बी का कार्य पूछ रहा है। बी को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 25 दिन आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को 12 दिन में, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। डेफिनेशन पकड़िएगा यहां पे, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। तो दोनों टोटल काम, कुल कार्य कितना हुआ है पहले यहां पे निकालेंगे। टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हुआ है, तो टोटल कार्य की बात कर रहे हैं। 12 और 18 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, और ये 36 इसका क्या हो जाएगा, 36 टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसकी क्षमता निकाल लेंगे हम लोग, क्षमता इफिशियंसी निकाल लेंगे हम लोग। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अगर ए की इफिशियंसी बात करें तो 12 को 36 में डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट क्या हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी। 18 से डिवाइड करेंगे 36 से तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट इसकी क्षमता हो जाएगी। अब टोटल मिल करके, मतलब ए और बी मिल करके कितना करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम करेंगे। और 5 यूनिट काम कितना कह रहा है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कितना, 2 दिन। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो काम कितना हो गया, 10 काम हो गया। अब काम कितना हो गया, 10 काम हो गया। तो 10 काम क्या, दोनों लोगों का है। तो यहां पे दोनों लोगों का माइनस किसमें से करेंगे, टोटल काम में से माइनस करेंगे तो शेष काम बचेगा। तो शेष काम कितना निकल के आया, अब जो हमारे पास है यहां पे शेष कार्य, शेष काम या शेष कार्य बराबर कितना बचा, 26 बचा। शेष कार्य कितना बचा, 26 बचा। अब कह रहा ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ए चला गया। अब जब ए चला जाएगा तो बचेगा कौन हमारे पास, बी। और बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है, 2। तो टोटल काम, समय बराबर होता है टोटल काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी है बी की, 2 है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 13 दिन निकल आएगा। क्या निकल आएगा इसका, 13 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, 4th क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। तो यहां पे हमने लिख लिया सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। ठीक है, और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं। डेफिनेशन पकड़िएगा, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो देखिए टोटल काम यहां पे बात करें, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना किया दोनों मिलकर। तो कुल कार्य मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कुल कार्य 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पे क्या निकालेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता की बात करें तो ये क्या है, इफिशियंसी। क्या निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। क्षमता तो 3 को डिवाइड करेंगे यहां पे तो कितने टाइम जा रहा, 2 टाइम। तो सुमन की क्षमता कितनी है, 2, और सुमित की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ आई। अब इन्होंने क्या कहा हमारे पास, कह रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको 150 रुपए मिलते हैं। और यहां पे दोनों का काम कितना यूनिट हुआ है, दोनों का कितना यूनिट हुआ है, 5 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट हुआ है, 5 काम किया है। तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 150 रुपए के दिया है। किसके दिया है, 150 रुपए के। तो 1 यूनिट जो काम करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपए के। 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 30 रुपए के। तो किसका पूछा यहां पे, इसमें सुमन का भाग क्या होता, मतलब सुमन का हिस्सा बताना है। तो सुमन का हिस्सा कितना था, यहाँ पे कितनी क्षमता थी, 2। यहाँ पे कितना है, 30। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए किसको, 30 से। तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 रुपए। जो सुमन को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 60 रुपए। अगर यहीं पे सुमित से पूछता तो 3 तरह के कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए यहाँ पे अगर सुमित से पूछता तो 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90 रुपए। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। और टोटल रुपए कितने डिवाइड हो रहे थे, 150 में हो रहे थे। बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पे लिखिए ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पे लिख लिया हमने 12 दिन में कर सकता है। क्लियर है? आगे कह रहा है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा, बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। बी अकेला कार्य करने में उस समय को कितना समय लेगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, दिन है, और यहां पे टोटल पहले कार्य निकालेंगे, कुल कार्य हुआ कितना है। तो कुल कार्य की अगर हम बात करें तो यहां पे इसका एलसीएम निकाला जाता है। अगर घंटे में होगा तो घंटे में एलसीएम निकालेंगे, दिन में होगा तो दिन में निकालेंगे, जिसमें भी दिया होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 8 का ऐसा कौन सा एलसीएम लें जो दोनों से कट जाए यहाँ पे। तो 12 और 8 का एलसीएम हम कहेंगे 24 हो जाएगा। अगर 24 रख दे तो देखिए 12 दूना 24, 8 त्रिक 24 कट जाएगा ना। तो देखिए यहां पे दिन, ये टोटल काम, तो यहां पे क्षमता, बात करें इसकी इफिशियंसी की, क्या बात करें, इफिशियंसी की, ठीक है, इसकी इफिशियंसी क्षमता। तो देखिए ए की क्षमता जो कितनी हो जाएगी, 12 का दूना 2, कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगी इसकी क्षमता। और ए प्लस बी दोनों की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब एक चीज बताएं, ए का कितना यूनिट कार्य है, यहाँ पे ए का कितना है, 2 यूनिट कार्य है। ए का कितना है, 2 यूनिट कार्य है। तो बी का कितना हो जाएगा, 2 है, ये प्लस का तो जाएगा माइनस में, तो 2 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो ए बी का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि ए का 2 यूनिट निकाला है, बी का कितना निकला है, 3 में से घटाएंगे 2 तो 1 यूनिट इसका निकल आएगा। अब पूछ क्या रहा हमसे, बी का कार्य बताना है। तो बी का यहाँ कितना यूनिट कार्य है, 1 यूनिट कार्य है। तो समय बराबर होता है, समय निकालना है, बी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता, या कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो क्षमता कुल यहां पे नहीं निकालें क्योंकि बी का पूछा है ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी की क्षमता निकालना है ना, तो यहां पे बी की क्षमता लिख देंगे क्योंकि बी का सिर्फ पूछा है। तो यहां पे कुल कार्य कितना है, 24 है, लिख दिया यहां पे 24। क्षमता बी की क्षमता कितनी है, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 दिन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी बनाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। तो यहां पे हमने लिखा ए और यहां पे लिख लिया बी। क्या कह रहा, ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है। मान लेते हैं अगर इसको x दिन लगा होगा तो इसको 10 दिन कम लगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस 10। बात समझ में आए? अगर ज्यादा कहता तो यहां पे हम लोग क्या कर देते, प्लस कर देते। तो यहां पे कम कह रहा तो हमने क्या किया, माइनस किया। तो यहां पे देखिए कितना दिन, x माइनस दिन 10 दिन, और यहां पे x दिन। बी जो है, सॉरी ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम काम करता है। तो ये अगर x करेगा तो ये x माइनस कितना करेगा, 10 करेगा। अब कह रहा दोनों मिलकर जो काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए का 1 दिन का अगर हम काम निकालें तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/1 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 10। कितना हो जाएगा, x माइनस 10। बी का 1 दिन का अगर काम निकालें तो बी का काम हो जाएगा 1/x प्लस दोनों मिलकर ए बी मिलकर, और यहां पे ए बी मिलकर कितना, इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
दोनों मिलकर कितने दिन में? 1/12 दिन में करते हैं, क्योंकि एक दिन का काम 1/x, बी का ए का एक दिन का काम 1/x-10 बराबर कितना है? 1/12 है। देखिए इसमें ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 30, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 27 दिन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 20 दिन और चौथा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 25 दिन। तो देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे बहुत ही समय लगेगा आपको। ऑप्शन उठाते हैं, देखिए पहला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं तो पहला ऑप्शन उठाते हैं तो यहाँ पे रखिए 30, x का वैल्यू 30 रखिए, तो यहाँ पे 30 करेंगे तो 30 - 10, यहाँ पे 1 कितना है? 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/30 प्लस यहाँ पे 1/20 बराबर कितना है? 1/12। एलसीएम कितना मिल जाएगा इसका? 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितना है? 1/12। बात समझ में आई? टोटल ऐड कराएंगे कितना हो गया? 5/60 बराबर 1 कितना हो जाएगा? 12। ये काटेंगे तो 12 पंचे कितना हो गया? 60, मतलब 1/12 बराबर 1/12। जो x बराबर 30 है तो क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस इक्वेशन को। देखिए 1/12 बराबर 1/12, या इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप इक्वेशन कर लें, लेकिन इक्वेशन से ना सॉल्व करके आप ऑप्शन उठा लें। ऑप्शन से क्या होगा? क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है तो आर अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना सकता है? तो देखिए आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं आर, और यहां पे क्या लिख लिया हमने? एस। आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है, तो ये बताइए 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 कितना हो जाता है? 5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो s ये हमारे पास क्या होता है? s। तो s यहां पे अगर 5 है, ये s अगर 5 है तो यहां पे बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 4 कितना हो जाएगा? 9। तो r s है तो ये कितना हो जाएगा? r कितना है? 5, सॉरी s है 5 तो r कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में? ये क्या है? इनकी क्षमताओं का अनुपात है। क्या है इनका? क्षमताओं का अनुपात है। तो इनके समय का अनुपात निकाल लेंगे। हमने अभी आपको बताया था समय का अनुपात क्या होता है? समय प्रोपोर्शनल 1 क्षमता के। क्या होता है? क्षमता, या क्षमता निकालें तो क्षमता प्रोपोर्शनल 1 समय के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षमता है, समय निकालेंगे तो समय का रेशियो कितना निकल आएगा? 5:9। कितना निकल आया? 5:9। देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है। एस अकेला कितने दिन में बना सकता है? 90 दिन में। तो यहां पे हम लिख लेंगे एस जो एक पुस्तक बना सकता है कितने दिन में बना सकता है? 90 दिन में बना सकता है। तो देखिए यहां पे एस जो बना रहा है कितना? 9, तो कितना गुना हो जाएगा? ये 10 गुना। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 90 दिन। तो देखिए एस बना रहा है 90 दिनों में, पूछ किसका रहा है? यहां पे कह रहा है आर अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना सकता है। तो जब ये 10 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो ये कितने दिन में बना लेगा? 50 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर कितने दिन में बना लेगा? 50 दिन में। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा? कह रहा ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है और इसलिए वह कोई कार्य को बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। तो यहां पे हमने लिखा ए और ये हमने क्या लिखा? यहाँ पे बी। कह रहा ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। तो अगर बी 1 होगा तो ये कितना होगा? 3। अगर ये 1 काम करेगा तो ये कितना करेगा? 3 करेगा। तो ये क्या है? इसकी क्षमता है। ये क्या है? इसकी क्षमता, इफिशियंसी है इसकी। क्या है? क्षमता है। तो ये क्षमताओं का अनुपात है। तो क्षमताओं का अनुपात है तो समय का अनुपात क्या निकल आएगा?
समय का अनुपात निकल आएगा 1:3। कितना निकल आएगा? 1:3, क्योंकि समय प्रोपोर्शनल होता है 1 क्षमता के। समय प्रोपोर्शनल होता है 1 क्षमता के। तो देखिए यहां पे आगे क्वेश्चन कह रहा है, और इसलिए कोई काम बी की तुलना में वह उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। तो देखिए यहां पे जो समय का अंतर है कितना है? समयों का अंतर कितना है? 2 यूनिट है, मतलब 2 इकाई है। कितना है यूनिट है? 2 इकाई है। समय का अंतर कितना है? 2 इकाई है। किसके है? 40 दिन के बराबर है। किसके? 40 दिन के बराबर है। तो 1 इकाई की अगर वैल्यू यहां पे निकालेंगे 1 यूनिट की, तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। कितना निकल आएगा? 1 इकाई बराबर 20 दिन आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए 20 का मल्टीप्लाई यहां पे करिए तो 20 कितना हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 20 और यहां पे 20 दिए, कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल एलसीएम मतलब टोटल काम, तो टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल काम बराबर हो जाएगा 60। टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। तो हम जानते हैं कि समय बराबर निकालना है किसका? कह रहा है यहां पे दोनों मिलकर वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो समय बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। कुल क्षमता, ठीक है। कुल कार्य कितना हमारे पास है? टोटल देखिए 20 3 60 20, तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इसका क्या होता है? टोटल कार्य होता है। तो टोटल कार्य कितना है? 60। तो यहां पे हमने किया 60। क्षमता, कुल क्षमता कितनी है? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो यहां पे क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 15 दिन आ गया। ए और बी द्वारा, दोनों के द्वारा लिया गया समय, सॉरी कितने दिन है? ए और बी के द्वारा, दोनों के द्वारा लिया गया समय 15 दिन है। कितना है? 15 दिन है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?